ने बहुत अच्छा किया है। पार्टी बड़े अच्छे बहुमत से आएगी और आएगी, लिख के ले लो। विपक्ष का क्या होगा? विपक्ष का वही होगा जो हमेशा काम देख रहे हैं मोदी केजरीवाल का होगा वही हाल होगा उसका भी। मैडम क्या लग रहा है, जिस तरीके से विपक्ष लगातार एसआईआर के मुद्दा पर सवाल खड़ा करता रहा है, चाहे हम बिहार की बात कर ले चाहे और भी जगह की, तो क्या कुछ इस बार जो है बिहार चुनाव पर कुछ असर रहेगा इसका? बिहार चुनाव पे भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी आ रही है बस, और पूरे बहुमत से आ रही है बिहार में। बिहार में जी, बिहार में मोदी जी ने सब, हाँ सब नीतीश जी और मोदी जी मिलके और सरकार बनाने जा रहे हैं बिहार में। बिहार में। और क्या चिराग पासवान साथ में, उनके साथ में है अलायंस, चिराग पासवान। विपक्ष कोई नहीं है बिहार में, कोई नहीं है, एक तरफा लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है और जो विकास भी किया जो अभी तक किसी ने नहीं किया, मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है। पार्टी बड़े अच्छे बहुमत से आएगी और आएगी, लिख के ले लो। विपक्ष का क्या होगा? विपक्ष का वही होगा जो हमेशा काम देख रहे हैं मोदी केजरीवाल का होगा वही हाल होगा उसका भी। बिहार में बीजेपी आएगी, युवा नेता नहीं आएगी। हाँ हेलो, केजरीवाल की तरह बेइज्जती करवा के जाएंगे वो। पिछली बार युवा नेता है, लेकिन पिछली बार बिहार में तीनों पार्टियां मिला के 72 लाख वोट नहीं लेकर आई थी, और यार ये इन्होंने 72 लाख वोटों की जो वो कह रहे हैं कि हमने ये 72 लाख वोट फर्जी हैं निकाल दिया, तो ये तीनों पार्टियां 72 लाख वोट नहीं लेकर आई थी। तो इसलिए बिहार में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। नीतीश कमल का फूल खिलेगा बिहार में मोदी जी आएंगे। जय श्री राम से गूंज रहा है। क्या लग रहा है, अगर बदलाव की बात की जाए तो क्या कुछ बदला कार्यकाल में? देश में बहुत कुछ बदला है जब से मोदी सरकार आई है, बहुत ही कुछ बदल गया। आपको पता है भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म हो गया है, सारे जितने भी ये भ्रष्टाचारी थे सब साइड हो गए। केजरीवाल की निकम्मी सरकार थी वो चली गई है, और आज की डेट में बीजेपी का चारों तरफ वर्चस्व है, क्योंकि मोदी जी ने यहीं पे ही नहीं पूरे देश विदेशों में अपना नाम फैलाया है। अभी आप पीछे देख रहे हो अमेरिका के साथ जो चल रहा है, और अमेरिका वाले में भी अमेरिका झुक रहा है, जबकि अमेरिका आज तक किसी के सामने झुका नहीं। और अमेरिका को मोदी जी में एक ऐसी ताकत है जिन्होंने मोदी जी ने अमेरिका तक को झुका दिया। लगातार विपक्ष कई एक सारे आरोप लगाता रहा कि पाकिस्तान के सामने घुटना टेक दिया, या बहुत सारे आरोप की बात। बोलने में कोई कुछ भी बोल सकता है। देखो ऐसा है, स्वतंत्र भारत है, कोई कुछ भी बोल सकता है, बोलने का अधिकार सबको है। कोई क्या बोलता है क्या सुनता है करा हुआ तो दिखता है। ये तो मानते हो ना कि जो इंसान कहते हैं बारिश होगी तो दिखेगी, धूप आएगी तो सूरज दिखेगा, तो लोगों के कहने से क्या है, आपको प्रैक्टिकल पता है, सारी दुनिया को पता है, ना कि भारत को, पूरे देश विदेश को पता है कि मोदी ने जो परसेंट लहराया, पहले भी सरकारें रही हैं, कांग्रेस की भी रही है, आम पार्टी की भी रही है, उनका और आज के डेट में जो है वो आपकी आंखों के सामने मानते हैं सर। देखिए ऐसा है कि अभी हम जिस चीज़ के लिए आज आए हैं, आज मोदी जी अर्बन एक्सटेंशन 2 जो है ये रूट जो है वो कर लें, इनॉग्रेशन कर लें, और ये एक ऐसा रूट है जो कि सिर्फ जो है पंजाब के चंडीगढ़ जाने वाले लोगों के लिए, जहाँ कंजेशन के अंदर से गुजरते थे उनके लिए फ़ायदा होने वाला है। और उसके साथ इससे भी बड़ी बात क्या है कि जो दिल्ली के लिए जो कर रहे हैं, जो कंजेशन दिल्ली के अंदर आया है, जिसके अंदर पॉल्यूशन बढ़ता था। सेकेंडली क्या है कि जो लैंडफिल साइट्स थी, वो जो लैंडफिल साइट्स इतनी बड़ी थी उसको भी कम करने में, यहाँ इसमें 3000 मैट्रिक टन जो लैंडफिल साइट का इनर मटेरियल को यूज़ किया गया है। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है, और विपक्ष हमेशा बोलता रहता है। ट्रंप की आप पोजीशन लगा लो कि ट्रंप कभी टिकता नहीं है, ट्रंप की बातों को लेके जो बात कर रहे हैं, लेकिन भारत की जनता ने देखा है, हिंदुस्तान का, भारत की सेना का पराक्रम देखा है, जो उन्होंने किया, जितना प्रिसाइज एक्यूरेट जो अटैक हुआ, मुझे नहीं लगता है कि कभी जो है पाकिस्तान को ऐसा जवाब मिला होगा। पाकिस्तान को जवाब मिला होगा जवाब इससे पहले जो है ना ऐसा कभी नहीं मिला था, मानते हैं? ऐसा देश में ये पहली बार 11 साल मोदी सरकार में ऐसा काम हुआ जो कभी नहीं सोचा होगा 70 साल में हुआ है। आज देखिए पाकिस्तान के साथ हमारे सेना यहाँ से बैठ के 300 किलोमीटर तक ध्वस्त कर दिया पाकिस्तान का, आतंकवादी को खत्म कर अड्डा उड़ा दिया। इससे ज़्यादा भारत और क्या ताकतवर हो सकता है? हमारे सैनिकों ने दिखा दिया, पहलगाम में आतंकवादियों को मार गिराया, जो 26 हमारे भाई बहन मरे थे वहाँ पे, भाइयों ने उनका सत्यानाश कर दिया हमारे सेना ने। सेना इतना अच्छा डेवलप कर रहे हैं, और मोदी जी के नेतृत्व में भारत बहुत आगे विकास कर रहा है। आपने कहा विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है,
कभी चुनाव आयोग को गाली देना, चोर कहना, यही रह गया उनके पास। एक विपक्ष में बैठा हुआ 11 साल से वो, उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा बेबहस में जा रहा है। जब भारत विकास हो रही है हमारा, सारे दुनिया भारत कह रहा है कि भारत एक विकसित राज्य है, तो भारत के और रोरे अटकाने में विपक्ष से कहीं पर मानते हैं कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रहा है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि हमारे नरेंद्र मोदी जी है, माननीय प्रधानमंत्री जी, हर दिन एक दिल्ली का, भारत का नया विकास कर रहे हैं, जो कि विपक्ष ने कुछ भी नहीं किया आज तक ऐसा। पहले सुरक्षित महसूस करते थे कि अभी सुरक्षित अब सुरक्षित महसूस करते हैं। अब सुरक्षित महसूस, बिल्कुल। पहले से क्या कुछ बदला? पहले से ये था कि महिलाएं जो थी, महिलाएं जो है अकेला नहीं आ जा सकती थी, और जगह जगह बम फूटते थे, बहुत जगह महिलाओं के साथ बहुत गलत वो होता था, लेकिन आज बिल्कुल महिला अपने आप को सेफ करती है। बिहार में क्या कुछ असर रहेगा इस विकास का? क्या मुद्दा रहने वाला विकास? बिहार का विकास, बिहार ही वो पहला देश का राज्य है जिसमें मोदी जी ने सन 2014 में जब पहली बार लाल किले की धरोहर से बोला था मैं इज्जत घर बनवाऊंगा, सबसे पहला फायदा बिहार को पहुंचा था। जब मोदी जी ने बोला मैं हर घर में जल से नल पहुंचाऊंगा, नल से जल पहुंचाऊंगा, उसका फायदा बिहार को हुआ। आप बिहार जाओ, हर घर तक आज पानी आता है सुबह शाम। दिल्ली में बेड़ा गर्क ने 11 साल बर्बाद कर दिया, पानी की व्यवस्था चालू हो रही है। मेरे गाँव बिहार में पानी आता है, जाके देखो, हर घर में बिजली आती है। सोलर ऊर्जा का सबसे अच्छा उदाहरण बिहार है। प्रगति के मार्ग पे चलता हुआ बिहार, यूनिवर्सिटी बनाने में बिहार है। बिहार राज्य नहीं रह गया, बिहार अब वो राज्य है जहाँ पर कुछ दिनों बाद दिल्ली वाले जाएंगे नौकरी ढूंढने के लिए। बिहार में, बिहार के अंदर कौन जिला पड़ेगा आपका? मेरा बक्सर है। बक्सर में? बक्सर में क्या कुछ बदला? बक्सर में कुछ काम गिनाएंगे? बक्सर में जाइए, गोलंबर से जाके सड़क देखिए, सिमरी तक की कनेक्टिविटी देखिए, डुमरांव रोड के होटल देखिए, डुमरांव रोड का स्टेशन देखिए, रघुनाथपुर की तरक्की देखिए। पूरे बिहार में लाइन से चलना, हाईवे 600 पेट्रोल पंप, जहाँ पे कोई सीएनजी पंप, पेट्रोल पंप नहीं होता था, बिहार में सीएनजी की व्यवस्था कर दी गई है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के स्टेशन लग रहे हैं, सब स्टेशन इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चार्ज हो रही हैं। तो बिहार जाइए, कहते हैं ना, आइए ना हमारा बिहार में, इस बार दिखाएंगे तरक्की बीजेपी सरकार में। सरकार में क्राइम लेकिन नहीं देख रहे हैं, लगातार डेली मर्डर गिनाता है विपक्ष, तो इसका क्या होगा? ये विपक्ष के ही चमचे हैं, ये विपक्ष के ही लोग हैं, ये आतंकवादी हैं, इन्हें पीएफआई से पैसा मिलता है, इस्लामिया से पैसा मिलता है, इस्लामिक कंट्री से पैसा लेते हैं, खुद ही मारते हैं, खुद ही रोते हैं। इनका यही काम है भाई। इनको मत कहो ये क्राइम की बात नहीं करते हैं। ये सुबह आते हैं, शाम को देखते हो बिहार में शराब पीते हुए पकड़े जाते हैं, इनकी वीडियो में गलती है सोशल मीडिया पे, तो ये क्राइम को यही तो बढ़ाएंगे। शराबबंदी का आप चर्चा की है, शराबबंदी पर आरोप लगता रहा कि ये सब फेल है पूरी तरीके से, तो क्या लग रहा है? शराबबंदी फेल नहीं है। बिहार में अगर आप एवरेज रेट देखेंगे, एक्सीडेंट का रेट देखेंगे, बिहार में आप नशे का रेट देखेंगे, ग्राफ को गूगल पे उठाइए, सर्च कीजिए टॉप ट्रेंडिंग इन द लास्ट 10 ईयर्स, आपको मिलेगा बिहार का स्पाइक कम है। लेकिन कहते हैं ना, कुछ लोग विरोधी मानसिकता के लोग होते हैं, उन्हें अच्छा घर पसंद नहीं आता, सुचारू राज्य चलता हो पसंद नहीं आता, उन्हें बीच में क्या चाहिए? क्या चाहिए? लाल मिर्च, हरी मिर्च का तड़का। वो कुछ ना कुछ घर में ऐसा जरूर करेंगे जिससे कि आंखों में मिर्ची लगती रहे, छींके आती रहे। तो इनकी आदत है भाई साहब, इनके पेट की गुड़गुड़ाहट ना आपने कम कर पाए हो ना मैं कर पाऊंगा। मोदी जी मेरे बेचारे तो इन जैसों के मुंह भी नहीं लगते, तो सुनते भी नहीं। हम तो सुन भी लेते हैं, आप तो पूछ भी रहे हैं, पर मोदी ने पहले ही बोल रखा है किसी ने। अब बिहार से आते हैं, बिहार का मुख्यमंत्री का चेहरा अगर देखा जाए, विपक्ष लगातार सवाल खड़ा करता रहा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा पहले घोषित कर लो, तो क्यों, कौन है वो? दिल्ली चुनाव, छत्तीसगढ़ चुनाव, मध्य प्रदेश चुनाव, बीजेपी ने क्या बिना मुख्यमंत्री के चुनाव नहीं जीता? बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। इनकी तरह इनके खानदानी में वंशवादी नहीं है। अच्छा। कि मर गया खान फिर बन गए गांधी और फिर ले आए एक और गांधी, ठीक है ना? इनकी तरह खानदानी पार्टी नहीं है। यहाँ हर कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बनने के बराबर है, हर कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनने के बराबर है। हम चुनाव लड़ते ही इसीलिए हैं कि हम किसी को ये ना कह सके कि हम इसको मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं। हम कहते हैं जीत हमारी नहीं, जीत तुम्हारी है, और जब मुख्यमंत्री की घोषणा होगी तो हमारा एक बूथ अध्यक्ष भी मुख्यमंत्री के बराबर होगा। जो दिल्ली सरकार में है वही अब बिहार सरकार में होगा। बिहार सरकार में होगा। तेजस्वी यादव को कैसे देखते हैं बिहार में? नौसिखिया बालक है यार, उसके नौसिखिया बालक, उसे देखने की जरूरत क्या है? मैं देखने की क्या जरूरत है? बताओ। लगातार यात्रा कर रहे हैं। देखो, यात्रा नहीं कर रहे हैं, बचपन में उसने बहुत हेलीकॉप्टर मांगे, पापा ने अब दे दिए, ले बेटा घूम। तेजस्वी यादव को बहुत बड़ी बात नहीं है, वो पहले रिमोट से चलाता था, आजकल ऊपर चला रहा है, और ऊपर बैठ के मछली खा रहा होता है। देखिए उसकी वीडियो, ऊपर बैठ के मछली खाता है वो, उसे हवा में मजा आ रहा है। उसके आलू बकुले वाला है जो मंत्री है, यात्रा कर रहा है, समय नहीं मिल पाता।
मुख्यमंत्री का चेहरा है। मुख्यमंत्री है। बहुत लोगों यही सपना तो लालू देख के रोज सोता है, बेचारा मेरा बेटा मुख्यमंत्री कब बनेगा। भाई वो गलती राबड़ी तक ही ठीक थी, अब नहीं हो ना। अब उसके घर से मुख्यमंत्री नहीं निकलेंगे, मंत्री भी नहीं निकलेंगे। मुख्य तो बहुत बड़ी बात कह दी आपने, कहाँ जा रहे हैं, पागल वगल हो गए हो। ये तेजस्वी यादव, हमारे यहाँ पर एक कहावत होती है कि गोईठे में घी डालो, गोईठे में घी सुखाते रहो, उसका कोई फर्क नहीं होता। गोईठा थोड़े बोल देगा, भैंस के आगे बीन बजाई भैंस रही पगुराई, तो बजाते रहो, उसे सुरताल भी नहीं पता। ठीक है, माँ बाप की बात है, वंशवादी पार्टी है, बोल सकता है, आ सकता है, घूम सकता है, थोड़ा बहुत घूमेगा। इसे वहाँ भी इसे पता नहीं, भाई साहब टिकट मांग ले स्विट्जरलैंड में जाके, कहते मैं वहाँ भी लड़ूंगा। तेजस्वी यादव कुछ भी कह सकता है भाई साहब, 9वीं पास 10वीं पास आदमी की क्या भरोसा। युवा का बात होता है, युवा भरोसा बोल रहा है, नौकरी दिया, ये सब दिया। किसको? युवाओं को नौकरी दिया तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव नौकरी दिया? कौन से डिपार्टमेंट में? कौन से डिपार्टमेंट में? नहीं, अरे भाई साहब, तेजस्वी यादव गुमटी ना खुलवा पाए किसी की, पान की गुमटी नहीं लगवा सकता, वो नौकरी देगा। भाई साहब वो जय श्री राम, वो नहीं दे सकता, वो कुछ नहीं दे सकता। उसको वो दे सकता है, वो क्या कहता है, नीतीश ने शराबबंदी गलती करी है, उसका बस चलेगा, उसका बस चलेगा। वो बिहार में लोग बच्चों के हाथ में, युवाओं के हाथ में शराब बांटेगा, बिहार में पिस्टल बटेंगी, बिहार में फिर वही गुंडागर्दी होगी जो लालू के राज में थी, वही सेम चीज करेगा तेजस्वी यादव। उनकी एक खानदानी परंपरा है, यादववाद करना, जातिवाद करना, जनजातिवाद करना, आपस में लड़ाना और राज करना। वो अंग्रेजों से कम नहीं है, फूट डालो और राजनीति करो। अगर बिहार के नेता हमारा सही हो जाए ना, तो बिहार पीछे नहीं रहता। हमारा बिहार का नेता की सबसे बड़ी कमजोरी है, सही बता रहा हूँ। सब हमारा अच्छे पढ़े लिखे होते हैं बिहारी, बाकी बिहारी नाम से बदनाम है।